हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग जो है आज विषय गणित और अभ्यास 10B कक्षा 6 के जो है प्रश्नों को हल करते हैं। पहला दिया हुआ है 9 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अब 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा उसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। 9 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 9 किससे कटेगा? 3 से। 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम 3, इसलिए 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 9 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणिते 3। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 2 और 3 है तो वह संख्या बताइए। तो मान लीजिए उसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 है गुणिते 2 है गुणिते 3 है, तो वह संख्या क्या होगी? 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी वह संख्या 12 होगी। अब अगला प्रश्न, एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 3 तो अभाज्य गुणनखंड है लेकिन 8 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 8 को अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 8 को हम 3 बार 2 कर सकते हैं। तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणिते 2 गुणिते 2, ये 8 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, गुणिते 3, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो और उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी हो उतने 9 बना दीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो 4 9 हम बना देते हैं। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसके अभाज्य गुणनखंड भी निकाल लेते हैं। 9 9 9, अगर लास्ट में 9 है इसका मतलब 2 से तो नहीं कटेगा लेकिन 3 से मुख्यतः रूप से कट जाएगा। 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब ये किससे कटेगा? अब ये 11 से कटेगा। किससे कटेगा? 11 से। 11 एकम 11, लेकिन बीच में अगर हम 2 संख्या लेंगे, एक तो कम पड़ रही है, 2 संख्या ले रहे हैं तो हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। 11 एकम 11, 101 अभाज्य संख्या है तो 101 को 101 से काटेंगे, कट जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकले? इसके अभाज्य गुणनखंड निकले 3 गुणिते 3 गुणिते 11 गुणिते 101, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है 5 अंकों की सबसे बड़ी वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 1 बूंदी, 2 बूंदी, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट लगा देते हैं। पहले पॉइंट में 1, बाकी खाली बचे हुए को हम 0 से भर देते हैं। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे हुए उतने पॉइंट आप लगा लीजिए। उसके बाद पहले पॉइंट में राइट साइड के हैं, लेफ्ट साइड के पहले पॉइंट में आप 1 बनाइए, उसके बाद सब में 0 भर दीजिए। अब इस 10,000 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 10,000 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकालते हैं। क्या होगा? 10,000 के 2 पंचे 10, बाकी 3 0 बचा है उसे उतार देंगे। फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तो 5 में से 1 बच गया, 10 हो जाएगा क्योंकि 4 ही गया ना। 2 दूनी
4, 5 में से 4 चला गया, 1 बच गया तो 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 0 0 ताल लिए। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 अन्नम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंचे 10, 0 आ गया। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 पंचे 10, 2 बच गया, 2 छंग 12 हो, 2 छंग 12 कट जाएगा। और यहाँ 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10। अब ये 625 5 से ही कटेगा। 5 एकम 5, इसमें 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 एक अन्नम 5। तो इसका गुणनखंड क्या आया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 2 है, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 4 5 है, 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5। ये जो है आपके 10,000 के अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल देख लेते हैं। पूछा है 1728 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अब 1728 के हम लोग जो है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1728 के अभाज्य गुणनखंड, लास्ट में 8 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 2 8 16, इसमें 1 बच गया, 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, इसमें 1 बच गया, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, एक संख्या कम पड़ रही है, 2 संख्या ले रहे हैं तो 0 बढ़ाएंगे, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर 3 से काटेंगे, किसे काटेंगे, 3 से, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का, और फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम हो जाएगी। ये सॉल्व हो गया। तो 1728 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 6 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6, और 3 3 हो गया, 1 2 3। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि गुणनखंड सही है कि नहीं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64 तिहैया, 64 तिहैया गुणा कर लीजिए। 64 तिहैया कितना होगा, 64 तिहैया 3 चौक 12, 3 चौक 18 19, 192। फिर तिहैया गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 एक कम 3, 2 5 576। फिर तिहैया गुणा कर दो, 3 छंग 18, 3 7 21 22, 3 5 15 2 1728 आ गया। यानी हमारा गुणनखंड सही है। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नांकित के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 112, 120, 135 और जो 140, 150, 1228, इन सभी के जो है आपको क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो चलिए पहले हम लोग जो है 112 का निकाल लेते हैं। 112 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पे निकालते हैं। 112 लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 2 पंचे 10, 1 बच गया, 2 छंग 12। फिर 2 से निकालेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 8 16। फिर 2 से निकालेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, कहाँ भागा चोर, 2 7 14, 7 एक अन्नम। ये हो गया आपका गुणनखंड। 4 बार 2, 1 बार 7। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख देते हैं। 4 बार 2 है, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2,
गुणते 7, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसके बाद दूसरा 120 का निकाल लेते हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसको भी यहीं पे निकाल लेते हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंड, ये भाग विध से निकाल रहे हैं हम, इसको हम गुणनखंड विध से भी निकाल सकते हैं। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 15 में 30, 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5, ये इसका गुणनखंड निकला, जिसमें 2 बार 3 है, 3 बार 3 है, 1 मतलब 3 बार 2 है, और 1 बार 3 है, और 1 बार 5 है। ये भी आपका गुणनखंड रेडी हो गया। अब उसके बाद तीसरा देख लेते हैं, 135 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। 135 का भी यही निकाल लेते हैं। 135 लास्ट में 5 है, तो या तो ये 3 से कटेगा या तो ये 5 से, तो 5 3 8 1 9, इसका योग 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगी, तो इसको हम लोग 3 से काट लेते हैं। 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 पचे 15, फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर काटेंगे इसको 3 से, 3 पचे 15, फिर 5 एकन्नम 5। इसका गुणनखंड क्या आया, 3 बार 3 है, 1 बार 5, 3 बार 3 और 1 बार 5 है। 3 त्रिक्का 9, 27 पंचे 135। अब 140 का गुणनखंड क्या होगा, तो 140 का भी हम लोग यही निकाल लेते हैं। 140 का गुणनखंड, 140 का गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 7 14, फिर 2 से काटेंगे 35 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 7 35, फिर 7 एकन्नम। गुणनखंड क्या आया, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। अब जो है 140 के बाद 150 का यहीं पे निकाल लेते हैं। 150 का गुणनखंड, 2 7 14, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, और ये मतलब ये 2 लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, इसको हम 3 से काटते हैं। किससे, 3 से। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकन्नम। क्या है गुणनखंड इसका, 150 का 2 गुणते 2, 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। मतलब 2 तिहाई 6 35, यहाँ 5 आएगा, क्या आएगा 5 इसका गुणनखंड आएगा। 2 तिहाई 6 35 पंचे 150, सही है। अब उसके बाद 1128 का निकाल लेते हैं। 1128 का गुणनखंड क्या होगा, ये निकालते हैं हम लोग। 1128 का 1128 का गुणनखंड, लास्ट में 8 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 2 पंचे 10, 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, 2 चौको 8, और उसके बाद 2 एकन्नम 2। अभी 4 1 5 1 6, ये 3 से कटेगा, किससे कटेगा 3 से। 3 चौक 12, 2 बच गया, 3 7 21, फिर ये 47 47 से कटेगा, 47 एक कम 47, सॉरी यहाँ पे जो है 1228 है, कितना है यहाँ पे 1228। 1228 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 1228 का 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 7 14, उसके बाद 307, एक कम 307, ये 1228 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणते 2 गुणते 307, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब उसके बाद पूछा है अगला प्रश्न, 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या क्या हो सकती है।
80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या हो सकती है 83 और 87। 87 नहीं, 89। 83 और 89 अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटेगी। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, 2 या 2 से अधिक, तो वह संख्या क्या कहलाती है? वो कहलाती है भाज्य संख्याएं, क्योंकि 2 या 2 से अधिक अपवर्तक भाज्य संख्याओं की ही होती है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे भाज्य संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जिनके अपवर्तक एक और स्वयं वह संख्या होती है अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य है। अभाज्य। एक संख्या के अपवर्तक 7, 14, 21, 28 है, वह संख्या 7 है। क्या है? 7। इसी के साथ वीडियो आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।